ये निहंग फौज है जो बैरिकेडिंग करी है। बहुत चिर नहीं लगेगा उनको तोड़ने के लिए, बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन हम जावते में हैं। जो आगू हैं हमको आदेश करें कि तोड़ डालो, हम तोड़ देंगे। हम मर सकते हैं, झुक नहीं सकते, डर नहीं सकते। जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे ना, वापस नहीं जाएंगे। वापस तो हमारी लाश जा सकती है ना। पहले भी 700 से ऊपर किसान की लाश गई है दिल्ली बॉर्डर से। कोई बात नहीं, अगर नहीं करेंगे तो इलेक्शन नज़दीक है ना, यहीं सड़क पर बिठाएंगे जहां हम बैठे हैं। मोदी को और उनकी जुंडली को यहीं बैठेंगे, इसी सड़क पर बैठेंगे, किसानों के बीच में। हमको राज सत्ता 2 दिन दी जाए, फिर हम सभी इंसाफ कर देंगे। 2 दिन के लिए सत्ता हमको दो, बस 2 दिन के लिए सब पानी का पानी कर देंगे और दूध का दूध कर देंगे। निहंग सिंह फौजा ऐसे में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ये पहला चुनाव हुआ था आंदोलन 19 और 20 का, उसमें भी ये लोग शामिल थे। सरकार के नाक में दम कर दिए थे उस समय, और ये आ चुके हैं अब आंदोलन में। आज 3 दौर की मीटिंग हो चुकी है और आज चौथा दौर था, लेकिन आज भी लगता है कि शायद कुछ बातें नहीं बन पाई कि किसानों की जो मांगे हैं सरकार मान रही है या नहीं मान रही है। पाजी, क्या लगता है कि सरकार आसानी से मान जाएगी आप लोगों की बातें? देखो, सब तो पहला तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम जहाँ पर आए हुए हैं किसानों का साथ देने के लिए। जो किसानों की मांग है ये पहले आंदोलन वाली ही है, जो 2020 में हुआ था। 21 में उसका रिजल्ट आ गया था। 3 कानून जड़े है वापस लिए, और MSP पर उन्होंने कहा दे कि हम दे देंगे जी। और जो है मांग वो कहा था हम मान लेंगे, आप जहाँ से चले जाओ। 3 जो कानून थे वो रद्द कर दिए, माफ़ी मांगी प्रधानमंत्री ने। फिर जो सरकार है वो जिहड़ी हैगी वादा खिलाफी हो गई, मुकर गई, पलटी कर गई। तो अब किसान फिर एकत्र होकर दोबारा फिर वही मांग लेकर आए हैं, जहां किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया। भाई, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, हम लोग भारत के बशिंदे नहीं हैं क्या? हम जहाँ के वोटर नहीं हैं? ये किसान जहाँ के अन्नदाता है, इनकी उगी हुई फसलें सब खाते हैं अनाज, और जी अपनी मांग को लेकर आए हैं। इनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। ये क्या मांग रहे हैं? उनसे राज सत्ता तो नहीं मांग रहे, कुर्सी तो मांग नहीं रहे, सिर्फ अपनी मांगे ही मांग रहे हैं कि हमारी जो फसल है वो उसका रेट वाजिब किया जाए, MSP दी जाए। जब कोई फैक्ट्री में कोई अडानी अंबानी अपनी चीज़ बेचते हैं, वो दुगना करके अपनी मर्ज़ी से बेचते हैं। फिर किसान फसल उगाता है, फिर उसको भी हक है कि वो अपनी मर्ज़ी से बेचे, अपना मूल्य आप तय करे, या उन पर MSP हो। इसलिए जो जायज़ मांग है इनकी वो माननी चाहिए। उल्टा इन पर जुल्म किया जा रहा है। देखो, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर ऐसे बना दिया जैसे चाइना का और भारत का बॉर्डर हो। हालात ऐसे हालात बना दिए। पाकिस्तान के साथ कोई जंग चल रही हो, ऐसे गोलीबारी हो रही है, बम फेंके जा रहे हैं, अथरू गोले फेंके जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे किसान जख्मी हुए हैं, निहंग सिंह जख्मी हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भी ये कानून जहाँ है कि नहीं, इन्होंने ख़त्म कर दिया। सरकार जो है कानून तोड़ रही है। हाई कोर्ट ने कह दिया खट्टर सरकार से कि किसानों को रास्ता दिया जाए, तो रास्ते पर चलने का सबको हक है। फिर वो क्यों बात नहीं मान रहे? कोर्ट की बात क्यों नहीं मानी जा रही? इसका मतलब ये कानून तोड़ा जा रहा है। इन्होंने जो संविधान है ख़त्म कर दिया। हम मान रहे हैं, कानून को मान रहे हैं, तभी तो बैठे हैं, पीसफुली बैठे हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, खट्टर सरकार है, मोदी सरकार है, इन ही लोगों ने वोट डालकर आपको राज सत्ता पर बैठाला है।
अब इलेक्शन आ रहा है, 2 महीने को इलेक्शन है, लोकतंत्र का राज है। यहीं लोग तुमको वोट डालकर सड़कों पर तोड़ेंगे, बुरी तरह से रास्ता से हटाएंगे। इसलिए आपको समझना चाहिए इनकी जो मांग है वो इनको पूरी करके इनको घर सही सलामत तोड़ना चाहिए। सर, जो ये तारीख पे तारीख दी जा रही है किसानों को, क्या समझा इसको? पिछली बार की तरह ऐसे बैठाना चाहते हैं किसानों को रोड पे? कितना चिर बैठाएंगे? हमारा सब्र कितना चिर परखेंगे? नहीं सर, लग तो यही रहा है 12 से 13 महीने पिछली बार आप लोग बैठे और फिर बैठा दिए यहाँ पे। इनका ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। इनका ही नुकसान है। जितनी देर हमको जहाँ बैठा लेंगे उतना ही इनका विरोध होगा, इनका जो बैंक वोट है वो कटेगा। इनका नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है। हमारे कल एक किसान पंजाब के नहीं हरियाणा के हमारे साथ हैं, यूपी का किसान उठ गया है, राजस्थान का उठ गया है, महाराष्ट्र का हो गया है, बिहार का, सभी पूरे भारत का किसान जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। किस किस को रोकेंगे? ये कानून की उल्लंघना कर रही है सरकार, इसलिए इनको जो मांग है वो मान लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार मान जाएगी? आप लोगों की मांगों को मान लेगी सरकार? जिस तरीके से हमने पहले भी कहा कि तारीख पर तारीख दी जा रही है और जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और रबड़ की गोलियां चलाई जाती हैं, जिससे कि कई किसान जख्मी भी हुए हैं। देखो, हम तो यही जो किसान आगू हैं हमारे, ये निहंग फौज है जो बैरिकेडिंग करी है। बहुत चिर नहीं लगेगा उनको तोड़ने के लिए, बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन हम जावते में हैं। जो आगू हैं हमको आदेश करें कि तोड़ डालो, हम तोड़ देंगे। क्या बात है इसमें? कितनी की बड़ी बात है ये। हम इन जो आगू हैं किसान, वो हमारे आगू हैं, उनकी बात मानेंगे। जो भी हमको आदेश देंगे वही करेंगे। अगर जहाँ बैठने का है बैठे हैं, आगे बढ़ने का आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारा जो सब्र है वो ना परखा जाए, हम पर जुर्म ना किया जाए। हम जहाँ के बसिंदे वोटर हैं। पहले भी कहते थे, जब 1 साल से ऊपर समा हो गया था पिछले आंदोलन में भी ये सरकार मानेगी नहीं, ये तो मोदी मानता ही नहीं। मोदी माना भी, कानून भी वापस लिए और हाथ जोड़ कर माफ़ी भी मांगी गई। आपके सामने है जो कुछ हुआ, इसकी बार भी यही होगा। हमको गुरु नानक देव महाराज पर, हमारे गुरु पर, गुरु ग्रंथ साहब महाराज पर विश्वास है। हम अरदास करके आए हैं और जीत कर जाएंगे। आंदोलन शान से जीतेंगे। हम मर सकते हैं, झुक नहीं सकते, डर नहीं सकते। जीतेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे ना, वापस नहीं जाएंगे। वापस तो हमारी लाश जा सकती है ना। पहले भी 700 से ऊपर किसान की लाश गई है दिल्ली बॉर्डर से। अब भी ये मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हक लेकर जाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, हक लेकर जाएंगे। पाजी, आप कह रहे हैं कि अभी अगर ऊपर से जैसा आदेश होगा वैसा हम करेंगे। अगर आदेश हो गया कि अब आगे बढ़िए, कोई रास्ता नहीं है, तो आप लोग आगे बढ़ जाएंगे और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो उधर फोर्स खड़ी है, हमारे देश के जवान खड़े हैं जो कि अपने ही हैं। उधर से भी आपके ऊपर जवाबी कार्रवाई की जाएगी, रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि आपस में ही नुकसान हो? फिर देखो, हम तो यही कह रहे हैं कि किसी भी मसले का हल है जो बातचीत से होता है। अगर कोई जंग लगती है, पहले हमारे देश से चीन के साथ जंग लगी, बहुत सारे नुकसान हुआ, हमारे सिपाही मरे, उनके भी मरे। फिर क्या हुआ? टेबल टॉक हुआ, फिर उस पर बैठकर बात हुई, फिर जंग समाप्ति हुई। पाकिस्तान से जंग हुई, काट में हुई, 72 में हुई, कारगिल की लड़ाई हुई, फिर भी टेबल टॉक पर बैठकर बात हुई, वो जंग ख़त्म हुई। अब भी देखो, अगर नुकसान होगा, मैं जो किसान जो वहाँ जवान खड़े हैं उनको भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो भी किसानों के बेटे हैं। किसी किसान के भाई होंगे, बेटे होंगे, माता पिता भी हो सकते हैं। इसलिए उनका भी फर्ज बनता है भी हर बात
सरकार की नहीं माननी चाहिए, इनके पास जुल्म नहीं करना चाहिए, उनको रास्ता दे देना चाहिए। जो किसान है वो इस देश का अन्नदाता है, जो जवान है इस देश का रक्षक है। तो अगर उन्होंने गोली बरसानी है, दागने हैं, तो पाकिस्तान सीमा पर जाएं। चाइना ने हमारा बॉर्डर क्रॉस कर हमारी ज़मीन भारत की बहुत सारी जो है कब्जे में ले ली। उन पर तो गोले छोड़े नहीं जाते मोदी से, उन पर तो आदेश दिया नहीं जाता इन पर भी गोलाबारी करो। अपने लोगों पर ही गोलाबारी करने तो हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये बात टेबल टॉप पर ही ख़त्म हो और नुकसान किए बिना, अगर नुकसान हो गया, उधर के मर गए, जवान मरता है वो भी हमारा है, किसान मरता है वो भी हमारा है। इसलिए हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा माहौल बने। बातचीत से मसले हल हों, पहले भी होते हैं। अगर जो ऐसा कुछ वापरता है फिर भी बातचीत से ही मसला हल होगा। ये नहीं है कि मरकर हो जाएगा, जवान मर गए, किसान मर गए, फिर भी टेबल टॉप कर बात कर ही मसला हल होगा। पाजी देखिए, जैसे आप कह रहे हैं कि ऊपर से जैसा आदेश आएगा वैसा हम यहाँ पर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसी तरीके से वो भी तो नौकर हैं, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऊपर से जैसा आदेश आएगा वैसा ही काम करेंगे। अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनको आदेश आएगा कि इनको रोका जाए, दिल्ली में ना घुसने दिया जाए, और वही अब तक हुआ है। चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे जो माहौल होगा, जो हमको आदेश दिया जाएगा हम उस पर ड्यूटी निभाएंगे। अगर वो जवान निभा रहे हैं अपनी ड्यूटी अपने लीडर पर, अपने सरकार पर कहने से, उनका आदेश मानेंगे तो हमारे भी ये लीडर जत्थेदार हैं, हमारे आगू हैं, हमें भी इनका आदेश मानेंगे। अगर कहीं आगे जाओ आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, झुकेंगे नहीं, वापस नहीं मुड़ेंगे। 4 बार बैठक हो गई है, अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला, क्या समझा जाए? पहला भी 13 बार बैठक हुई थी, अभी तो 4 बार ही हुई है। संयम तो रखो, सब कुछ होगा, जीत कर जाएंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे। आज आखिरी बार बताया जा रहा था कि आज लास्ट बात है, अगर आज नहीं मानी सरकार तो हम तोड़ देंगे बॉर्डर। ये तो देश करें तो हम तो 1 मिनट में ये जो सब सने जवान जाएंगे तो हम जो बॉर्डर गेट है ना, ये नहीं रहेंगे। इतना जज्बा है हमारे जो किसान भाई हैं, जो गुरु की लाडली फौज है। पर हम नहीं चाहते कि आपस में लड़कर मरा जाए। ये सरकार को सोचना चाहिए। अगर उन्होंने दोबारा सत्ता में आना है तो मसला हल होना चाहिए, अगर नहीं आना तो जो कुछ करना है कर लो। नज़दीक आ रहे हैं इलेक्शन, 2 महीने में ही इनको सत्ता से हटाकर सड़कों पर तोड़ेंगे। जो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं उनको कड़ी सज़ा दी जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है आप लोगों से कि अगर सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेटरों के 12 से 13 लाख रुपए माफ़ कर सकती है तो किसानों के 2 से 2.5 लाख रुपए क्यों नहीं माफ़ कर सकती? जो किसानों की मांगे हैं उसको क्यों नहीं मान लेती सरकार? आखिर अडानी के करोड़ों माफ़ कर दिए, अडानी अबानी के, वो उनके क्या लगते हैं? किसानों के नहीं माफ़ कर सकते? किसानों की अडानी अबानी क्या लगते हैं इनके? बाजी वही हम कह रहे हैं कि 12 से 13 लाख उनके पैसे माफ कर दिए गए, करोड़ों के हिसाब से करें। 12 से 13 लाख करोड़ रुपए कारपोरेटरों के माफ कर दिए गए, लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के हैं, सरकार माफ नहीं कर पा रही। करनी चाहिए, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं करेंगे तो इलेक्शन नज़दीक है ना, जहीं सड़क पर बिठाएंगे जहां हम बैठे हैं मोदी को और उनकी जुंडली को, जहीं बैठेंगे इसी सड़क पर बैठेंगे किसानों के बीच में देख तो जाओ, तब अकल खुलेगी। फिर क्या फायदा, खुली अकल ना खुली। जब खुल जाएगी, जब सड़क पर आ गए, जब सड़क पे आएंगे तो शायद। इसलिए उन्होंने देखना है क्या करना है, हम तो बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं। बाकी आप सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि जो किसानों की मांगे हैं, ये किसानों की ही सिर्फ मांगे नहीं है, सिर्फ पंजाब के किसानों की मांगे नहीं है, पूरे देश की किसानों की मांगे हैं। इसको सरकार को मान लेनी चाहिए। और जो MSP पर कानून बनाने की बात की जाए उसको माने, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उस पर अमल किया जाए, और जो जिन किसानों के ऊपर मुकदमे हुए हैं उनको हटाया जाए, यही इनकी मांगे हैं। हम कहते हैं कि हमको राज सत्ता 2 दिन दी जाए, फिर हम सभी इंसाफ कर देंगे। 2 दिन के लिए सत्ता हमको दो, बस 2 दिन 2 दिन के लिए सब पानी का पानी कर देंगे और दूध का दूध कर देंगे।